राजस्थान मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत मामले में लगातार हलचल तेज हो गई है। वहीं हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में कुछ सिरप के बैन होने के बाद हरियाणा में भी 4 सिरप को बैन किया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो सिरप से बच्चों की मौत हुई उसका स्टॉक हरियाणा में नहीं था। वहीं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है, जिसके बाद सीएमओ के निर्देश पर कोल्ड कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। चार कोल्ड सिरप हैं वो हमने बैन कर दिए हैं। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ है वो आने वाले वक्त में हमारे साथ ना हो। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हमारा जो भी हम मेडिसिन लें वो अव्वल नंबर के, इसलिए हम सेंट्रलाइज सिस्टम से काम करवा रहे हैं। नहीं, अभी पाया नहीं गया। अगर पाया गया है हमने बोल रखा है कि अगर ये हैं हमारे जो नहीं होने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी यही की गई है कि आप ओवर द काउंटर दवाइयाँ ना लें। 4 साल के बच्चों को दवाई कफ सिरप बिल्कुल ना दें। और जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की बीमारी होती है, किस तरह का कफ सिरप फीवर होता है, तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएं और उनकी सलाह से ही दवाई लें। अभी 36 जगह से रैंडम सैंपल ले लिए गए हैं, ये हमें डीसीओ के माध्यम से पता चला। और 4 लोगों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। पेरेंट्स से मेरी यही अपील है कि आप केमिस्ट के पास जाके ये ना बोलें कि मुझे कफ सिरप दे दो। और जब भी खांसी होती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमें जो निर्देश हमारे ड्रग विभाग से मिले हैं वो ये है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई इशू नहीं करी जाए। ये तो हमारे को पूर्व निर्देशित आदेश हैं। लेकिन अभी जो आजकल तो कफ सिरप को लेके चर्चा है, जैसे मध्य प्रदेश से या राजस्थान से बातें आई हैं, उसके बाद हमारे ड्रग डिपार्टमेंट कहेगा कफ सिरप किसी भी हालत में, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इशू ना करा जाए। वहाँ से हरियाणा सरकार की तरफ से सीएमओ ऑफिस से हमारे एफडीए से एडवाइजरी इशू हुई है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाल फिलहाल बच्चों के जो सिरप हैं वो ना बेचें और बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो बिल्कुल भी ना बेचें। और जो प्रिस्क्रिप्शन भी आते हैं उनको भी अच्छी तरीके से तसल्ली कर लें कि वो जो भी है बिल्कुल फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन है। ये नहीं कि पिछले प्रिस्क्रिप्शन पे लाके कोई आपसे दवाई ले जाए। तो पिछले प्रिस्क्रिप्शन पे भी मना है। अभी जो फ्रेश जो जरूरत होगी डॉक्टर भी उन्हीं को लिख रहे हैं और हम भी उन्हीं को सबको देंगे। अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन सांगर भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र में फिलहाल जहां पर भी केमिस्ट की शॉप है वहां पर किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है? स्वास्थ्य विभाग अब कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर कितना सतर्क नजर आ रहा है, कितना अलर्ट है? बिल्कुल छविष्का, देखिए बताना चाहूंगा कि जब से कफ सिरप बैन किए गए हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर, तो जो पूर्ण रूप से बैन हो चुके हैं। वहीं बात की जाए तो केमिस्ट की शॉप की, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप जो है पैम्पलेट्स लगा दिए गए हैं। देखिए नोटिस भी हम कह सकते हैं कि इन कफ सिरप पर जो है बैन रहेगा। और देखिए और लगातार जो है अब कल हम कह सकते हैं कल दोपहर से जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जो है पूरे जिले के अंदर जो केमिस्ट की शॉप्स है उन पर भी चेकिंग अभियान करते हुए भी नजर आ रही थी। और आज भी जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज भी हो या कल भी हो, लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है कफ सिरप जो बैन किए गए हैं उन पर जो है प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगाया जा सके, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। और बात की जाए तो देखिए जो कफ सिरप बैन किए गए हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सरकार जो काम करती है वो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए काम करती है। हरियाणा में ही नहीं और भी तमाम उससे पहले कई राज्यों में जो है कफ सिरप जो बैन किए गए थे वो हरियाणा के अंदर बैन किए गए हैं। कई बड़े देखिए हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कई बड़ा स्टॉक, ऐसे बड़े स्टॉक की मात्रा में इतने कफ सिरप अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इसकी सूचना अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। लेकिन देखिए जब से कफ सिरप बैन किए गए हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो माता पिता हैं बच्चों के उनके देखिए उनको ऐसा लगता है कि जो सरकार के द्वारा कार्य किया गया वो बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, क्योंकि बच्चों की सेहत पर सीधा सीधा असर हो रहा था। और ऐसे में जो सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और अभी देखिए फिलहाल जो केमिस्ट की शॉप्स है लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है कहीं ना कहीं केमिस्ट की शॉप्स पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं देखिए अब हम कह सकते हैं कि जो सरकारी अगर जो कोई भी केमिस्ट
किसी तरह की कोई कफ सिरप की दवाई अगर देता है तो बिना पर्ची या बिना डॉक्टर की एडवाइजरी के नहीं देनी चाहिए ये। और तमाम जो हम जनता से भी अपील करेंगे, आप सीधा तौर पर जाकर कोई भी सिरप अपने बच्चों या खुद भी ना लिए, डॉक्टर से अपना चेकअप करवाए। उसके बाद जो है डॉक्टर जो मेडिसिन या कोई सिरप लिखता है वही ले, अन्यथा अपनी मर्जी से कोई भी सिरप ना पिए। क्योंकि जिस तरीके से देखिए अभी 4 ही कफ सिरप पर जो है बैन लगाया गया है। और भी देखिए हम कह सकते हैं कि और भी ऐसे सिरप्स होंगे जो नुकसानदायक होंगे, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह से ही कफ सिरप जो ले, अन्यथा ना ले। जी ठीक है गगन, लौटूंगी आपके पास। महेंद्रगढ़ से हमारे साथ अक्षय यादव भी जुड़े हुए हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ में फिलहाल कैसे स्थिति, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक सिरप का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर कई और ऐसे सिरप भी हैं जिनके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जिस दवा का उपयोग खांसी के अंदर बच्चों को राहत मिले उसके लिए किया जाता है, लेकिन उसके सेवन से उस बच्चों की जो मौत है उसका मामला वो सामने आया। उसके बाद पूरे देश भर में इस जो खबर से जो हड़कंप मचा हुआ, उसके बाद हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा सरकार भी पूर्ण रूप से जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी थी कि प्रदेश में 4 जो सिरप है उनको बैन कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की दवाओं का या इस प्रकार की सिरप का कोई स्टॉक हरियाणा के अंदर मिलता है तो उसको तुरंत प्रभाव से जब्त किया जाए और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। साथ ही जिस प्रकार से ये सिरप है इनके सैंपलिंग का कार्य है वो आयुष विभाग की तरफ से वो किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो खाद्य एवं आयुष विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अस्पताल है उनके संचालक और IMA को और केमिस्ट शॉप के जितने भी संचालक है उनके आदेश जारी किए गए कि इस प्रकार की दवा है उसका अगर स्टॉक है तो उसको तुरंत सूचना स्वास्थ्य विभाग को देकर उसको जब्त करवाने की जो कार्रवाई है वो करवाई जाए और किसी भी प्रकार की बिक्री इन जो 4 सिरप है इनकी नहीं की, क्योंकि मुख्य रूप से जो 3 या 4 कंपनियों के द्वारा जो सिरप बनाई गई थी उनके सेवन से जो मौत का मामला है सामने आया है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जब कोई दवा बनती है तो उसके बाद उसकी जांच वो बेहद जरूरी है, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है वो इस प्रकार की दवाओं का सेवन करता है और वो दवाई सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसके शरीर के ऊपर जो विपरीत असर है वो पड़ेगा और जरूर कहीं ना कहीं इनके अंदर जहरीला जो कुछ पदार्थ था जिसकी वजह से इतनी जो मौत का आंकड़ा वो सामने आया है। उसके बाद से एहतियातन पूरे देश के अंदर ही जो सतर्कता वो बढ़ती जा रही है। वही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग जब ये मौतों का आंकड़ा सामने आया उसके बाद लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जानकारी दी थी कि हरियाणा में जिन दवाओं से ये मौत हुई है उनका जो स्टॉक हरियाणा में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियातन और किसी भी जो केमिस्ट शॉप पे दवा ना उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी किए गए थे और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम में उनके द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही छापेमारी कर ये देखा जा रहा है कि कहीं जिले के अंदर उनका स्टॉक तो नहीं है, लेकिन हरियाणा में अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसके चलते कि इस सिरप के या कोई स्टॉक मिला हो या कि इससे किसी भी प्रकार के बच्चे को नुकसान पहुंचा हो। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गगन आपका भी और साथ ही अक्षय यादव आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है और तमाम जो केमिस्ट शॉप है या फिर जहां पर भी दवाइयां बनती हैं वहां पर सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन भी कर दिया गया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस सिरप को बैन किया गया है क्योंकि वो बच्चों को नुकसान उससे हुआ। कई बच्चों की जान कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से गई है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप तो कहां कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर रोक लगी? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक।